सर, हमारे दर्शक पूरी घटनाक्रम विस्तार से जानना चाहते हैं। सर, यह घटना हुआ कैसे, इसके पीछे कारण क्या था और आप मौके पर थे, आपने क्या कुछ देखा, पूरा विस्तार से बताइए। और बैगा लोग उसको नहला के चावल खिला के बकायदा उसका बलि दिया गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लाइट में थोड़ा क्या बताओ। लिखो जी, लिखो जी, लिखो। ये बोल रहा है सर। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आंचल और आप देख रहे हैं एमकेएस स्टूडियो सीजी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के गुंडरदेही ब्लॉक में एक गांव है सिर्रा भाटा, जहां तंत्र मंत्र के चलते एक बैगा की हत्या हो गई है। लेकिन आखिर इस वारदात के पीछे क्या कुछ कारण रहा है? आखिर क्यों एक बैगा की हत्या कर दी गई? इस वारदात के पीछे क्या कुछ कहानी रहा है, पूरी घटनाक्रम पर बात करेंगे। और इस वारदात की पूरी कहानी आप तक पहुंचाने के लिए हमने आमंत्रित किया है बालोद जिले के सीनियर जर्नलिस्ट संजय सोनी जी को, जिनकी खबरों को आप अखबार के माध्यम से पढ़ते हैं, जिनकी खबरों को आप टीवी के माध्यम से देखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, हमारे दर्शक पूरी घटनाक्रम विस्तार से जानना चाहते हैं। सर, यह घटना हुआ कैसे, इसके पीछे कारण क्या था और आप मौके पर थे, आपने क्या कुछ देखा, पूरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल आंचल, घटना जो है वो 25 मई सोमवार की जी। और कहीं ना कहीं घटना जो है, हत्या होना मतलब अपने आप में बड़ी घटना होती है। करीब लगभग शाम 5 बज रहे होंगे, सोमवार का दिन था। एक फोन बजता है मेरे पास और पता चलती है कि एक हत्या हो गई है गुंडरदेही ब्लॉक के पास में, हल्दी से लगा हुआ गांव है सिर्रा भाटा, और हत्या हो गई है। लेकिन हत्या कुछ देर बाद, जैसे आप तो पर हमारे पास घटनाओं की कॉल आते ही रहता है रोजाना, किसी न किसी घटना, कोई न कोई वारदात की खबरें जो है वो किसी न किसी माध्यम से पहुंचते रहता है। थोड़ी देर बाद जब मैंने हत्या हुई तो गांव के एक व्यक्ति को मैंने कॉल किया कि पूरा मामला क्या है। तो फिर गांव में बड़ा शोर शराबे की आवाज सुनाई दी जी। मैंने पूछा कि आखिर इतना शोर शराबा क्यों है, तो मालूम चला कि कोई बलि जैसा लग रहा है जी। मतलब जो बैगा गुनिया के दौरान जो है वो कोई तंत्र विद्या के दौरान एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई करके पुलिस प्रशासन से कंफर्म करने का कोशिश किया। जब भी किसी न किसी व्यक्ति के पास कॉल करता था तो एक शोरगुल का आवाज सुनाई देता था। तो मालूम चला कि यार कहीं ना कहीं बड़ी घटना है जी। मौके पर पहुंचना पड़ेगा। जो मेरे साथी थी, हमारे जो टीम के सदस्य हैं, इनको कॉल किया। करीब 7 बजे के आसपास तक हम मौके पर पहुंचे। तो थाने से ही, थाने को पार करके हल्दी थाना, हल्दी चौकी है जी, चौकी से हम आगे बढ़े तो एक पीपल के पेड़ के पास में एक गली गया हुआ था, जहां पर काफी सारी गाड़ियां, कार, बाइक और पूरा जो गली है जी, पूरी भीड़ थी गली में। जब हम उस गली में गाड़ी रखने के बाद जब अंदर घुसे तो पूरा एक अलग ही माहौल। आमतौर पर क्या है, किसी घटने पर जाओ, किसी वहां जाओ तो इस प्रकार का शोरगुल देखने को कम ही मिलता है। लेकिन उस घटना पर जब हम गए तो पुलिस फोर्स लगी हुई है, पूरा मोहल्ले में पूरे भीड़ है, सभी आक्रोशित भीड़ है। उसके बाद में जब मैं शुरू से बता रहा हूँ है ना, जो कहानी है वो, क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं इनको पूरा पिक्चर समझ आना चाहिए शुरू से। इसके बाद में जो घटना का, जो आपने पूछा घटना का कारण क्या था, यहाँ तक भी जाऊंगा मैं। जब गांव में पहुंचने के बाद में भीड़ के अंदर से होते हुए जब हम घटना स्थल पर पहुंचे जी, तो जांच चल रही थी, फॉरेंसिक टीम आई हुई थी दुर्ग से। और जैसे ही मैं एक कच्चा घर था, ऊपर में खप्पर वाली घर थी, मिट्टी का घर था। दरवाजे से पहले कमरे में जब मैं घुसा तो एक शव पड़ा हुआ था, खून से लथपथ शव, पीले रंग की चटाई बिछी हुई थी। उसके ऊपर आप वीडियो फुटेज में भी आप देखे होंगे, एक शव पड़ा हुआ था। और पूरा जो पहले नंबर का जो रूम है
वहाँ पूरा खून से लथपथ पूरा सना हुआ था रूम। इसके बाद में जो फॉरेंसिक टीम थी वहाँ पर, जो पुलिस प्रशासन थी, लगभग जो कार्रवाई चल ही रहा था उन लोगों पर, तो जब पूछा मैं कि हत्या किस चीज़ से हुई, तो पता चला कि कुछ नींबू काटने का कुछ हथियार जो बैगा लेकर आया था। तो वहाँ तक भी जाऊँगा, कहानी तक जाऊँगा, लेकिन पहले मैं उस घटनाक्रम को बता रहा हूँ जो मैंने देखा जानकर। आमतौर पे घटना स्थल पर जाओ तो सीन याद रहता है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी घटना थी बालोद जिले की। और बैगा गुनिया की कई खबरें तो आते रहते, तो नहीं प्रथा, कोई घूर के देख रहा है, कोई ये है। हमारा बालोद जिला आदिवासी अंचल क्षेत्र है, तो कई इस प्रकार की घटनाएं आती रहती है, लेकिन हत्या हो जाना ये अपने आप में बड़ी थी। पहले रूम में शव पड़ा हुआ था, इसके बाद जब मैं सेकंड रूम में गया, जो उनका पूजा रूम जी, तो देख कर सन रहे, नींबू कटा हुआ है, पाना जो भाला रहता है, एक दिए के ऊपर में एक भाला रखा हुआ है, और पूरा लाइन से नींबू कटा हुआ था, नींबू बंधन, और जो तांत्रिक क्रियाएं होती है वो पूरी सामग्री पड़ी हुई। आमतौर पर हम लोग इस तरह की चीजों को बहुत कम ही देखते हैं। पहले मैं सबसे पहले घुसा, फिर मेरी टीम थी साथ में, उन लोग भी पहले रूम को अंदर देखे, फिर उन लोग भी सन रह गए इन सब चीजों को देखकर। आमतौर पर क्या होता है कि इस तरह की चीजें हम लोग नहीं देखते कि भाई, क्योंकि ये काफी गोपनीय चीजें होती हैं, तंत्र विद्याएं की चीजें होती है, या फिर जो पूजा पष्ट की चीजें होती हैं, जो आमतौर पर बैगा गुनिया की भी जो चीजें बोलते हैं, जो हम छत्तीसगढ़ के लोग तो बैगा गुनिया होता है, ये गोपनीय चीजें होती है। जब इन सब चीजों को देखा, तब फिर कहीं ना कहीं उप सरपंच जी मिले, खेमराज सिंह जी, गांव के उप सरपंच वहां के, उनसे जब मिला तो उसी दौरान बताई कि कहीं ना कहीं हत्या जो है वो बलि जैसा लग रहा है करके। पुलिस प्रशासन उस समय पुष्टि नहीं किए थे, क्योंकि माहौल बाहर बहुत ज्यादा गर्म जी। पुलिस प्रशासन आगे की कार्रवाई की, उनकी जो लिखा पढ़ी फॉरेंसिक जांच होती है, उसके वो कार्रवाई करने के बाद में सभी लोगों को लेकर, जो बाहर से जो कुछ बैगा आए हुए थे उस घर में, और बाहर से बैगा के साथ में जो पूजा करवाने वाले थे, जो तंत्र क्रिया करवा रहे थे, वो घर, उनके घर के परिवार वाले, सभी को लेकर हल्दी चौकी पहुंचे सभी लोग। रात करीब 9 बज गया होगा आंचल। हम लोग मैं और हमारे साथ में जो हमारे पत्रकार हैं, दिल्ली राजा शासक वाले किशोर भाई हो गए, और हमारी जो टीम बालोद के पत्रकार हैं, लोग सभी पहुंचे हुए थे मौके पर। रात करीब 9 बज गया था, तब तक हत्या के जो कारण है उसका खुलासा नहीं है। तो सर, ये पूजा के चलते हत्या कैसे हुई? हत्या के कारणों को जानने के लिए आपको पहले मैं 2 चीजें समझाता हूँ। पहला चीज है तिहारू राम निषाद, जिसके घर में ये जो तंत्र क्रियाएं, जो दृश्य मैं आपको बताया हूँ, ये वो तिहारू राम के घर की है। तिहारू राम के घर में कोई समस्या चल रही थी, कोई पारिवारिक समस्या, तो घर को बंधवाने के लिए इसने डोंडी क्षेत्र से एक सुरडोंगर से बैगा बुला रखा था। सुरडोंगर के बैगा इनके घर पहुंचा, अपने साथ में नींबू बंधन, पाना और न जाने जो बहुत सारी चीजें होती होंगी उनकी, उनको लेकर पहले इनके घर पहुंचे। बैगा के साथ बैगा का सहयोगी था, और जो पूजा करवा रहा है इसका साढ़ू था, और इन लोग सभी पूजा कर रहे थे। लेकिन क्या है, जब इस प्रकार की पूजा होती है तो ऐसा ग्रामीणों का कहना है कि गांव का कोई बैगा या फिर कोई गांव का कोई ऐसा प्रमुख जो गांव के अंदर के जो दैवी चीजें हैं जानता हो, इसलिए वहाँ जो बैगा है पुनीत राम ठाकुर, गांव को बैगा है, उसको इन्होंने सुबह से जब पूजा चल रहा था तो उनके इन लोग घर गए, उनको नहला कर घर बुलाया गया। इसके बाद में इनके बीच में जो दोनों बैगा हैं, दोनों बैगा के बीच में कोई कहा सुनी या फिर तंत्र विद्याओं को लेकर आपस में इनके बीच कुछ प्रतिस्पर्धा हुआ बताते हैं। पुलिस के अनुसार बता रहा हूँ, पुलिस जब अपना प्रेस रिलीज जारी किया तो उनका कहना था कि दोनों बैगाओं के बीच में कोई प्रतिस्पर्धा हुआ होगा तंत्र मंत्रों को लेकर। इसके बाद में जो
3-4 लोग जो उनके सहयोगी थे बैगा के, जिसमें वो घर मालिक भी था जिनके घर में चल रहा था, बैगा जो अपने साथ में जो औजार लाया था उससे इनको पहले हाथ पैर को पकड़े, इसके बाद उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। अब हत्या कर दी गई तो जब बैगा के बेटी जो है वो काफी देर तक जब वो घर नहीं आया, तो जब वो उसके घर पहुंची तो देख कर स्तब्ध रह गई। दौड़ते हुए आसपास के लोगों को बताई कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है। एक थ्योरी यह भी है, उप सरपंच जो है खेमराज सिन्हा जी, उनका ये कहना है कि वो जो बैगा है हत्या करने से पहले हत्या करने से पहले जो तमाम जो क्रियाएं निभाई जाती है, चावल खिलाया जाता है, जो उनके जो चीज़ें जो अपनाई जाती है वो किया गया है। जो बैगा उसको नहलाया गया है, और जो बैगा आए थे उनके द्वारा जो भाला उसको पकड़ के 2 लोगों को और दौड़ाया गया है। ये जो चीज़ें जो है बड़ा आश्चर्यजनक है बालोद जिले के लिए बहुत ही, क्योंकि लोग जो है अंधविश्वास में कितने अंदर तक घुस जा रहे हैं। अभी तक हम लोग ठगी की शिकार को देखते थे कि भाई किसी घर बनवाना तो सोना चांदी लाखों रुपए ठग जाते थे। अभी गुरूर में ही रिसेंट में ऐसा मामला आया था कि उसके परिवार के व्यक्ति घर बंधन को लेकर लाखों रुपया करीब 12 लाख के आसपास की ठगी का प्रकरण आया था। लेकिन हत्या हो जाना अपने आप में बड़ा और आश्चर्यजनक मामला है। और जो गांव के लोग हैं उन लोग तो दावा कर रहे हैं कि हत्या जो है वो बलि दिया गया है। हत्या तो किया गया है लेकिन ये बलि दिया गया है बता रहे हैं उप सरपंच। और जो गांव के काफी हंगामा हुआ, गांव बाहर के लोग आकर, आप वीडियो देखेंगे तो काफी हंगामा, पुलिस को संभालना पड़ा पूरे माहौल। तो सर इस मामले में पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? इसमें 5 लोगों को आरोपी बनाया गया। जो तिहारू राम जिसके घर में पूजा चल रहा था, उसकी बीबी बैगा और जो उसके साथ में जो 2 अन्य साथी थे, इनको भी अरेस्ट किया गया। इनको अरेस्ट करने के बाद में जो आगे की कार्रवाई है ये की जा रही। लेकिन जो ग्रामीणों का अभी भी यही आरोप है कि बाहर के लोग आकर गांव में बलि दिया गया है। मतलब अभी तक तो जो गांव के लोग हैं उनका मानना ही है, पुलिस बता रही है कि ये हत्या है करके, लेकिन जो गांव के लोग जिस तरह से देख रहे हैं ये बलि की तरह देख रहे हैं कि भाई बैगा की बलि दी गई है करके। लेकिन ये जो पूरा मामला है ये जांच के अधीन है, ये न्यायालय का विषय है। क्या कुछ कारण रहा, ये जब गहनता से जब जांच होगी इसकी, जब एक एक व्यक्ति की जब बयान आएगी। लेकिन ये बहुत मामला जो है बेहद गंभीर रहा है कि तंत्र विद्या तंत्र मंत्र के चलते आपने कई घटनाएं सुनी आंचल, कई खबरें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन इस प्रकार की मैं भी कई घटनाओं को लिखा हूँ। टोना जादू से संबंधित कई लोगों को गांव में बहिष्कृत कर देते हैं। ग्रामीण परिवेश की बात बता रहा हूँ आपको, कई परिवार को जादू टोना के नाम से बहिष्कृत कर दिया। हमारे यहाँ बालोद में भी ऐसे कई प्रकरण आए, लेकिन किसी परिवार को, किसी व्यक्ति को हत्या कर देना, वो भी निर्ममता से, ऐसा पहला मामला है जो बालोद जिले में है। तो सर आप मौके पर पहुंचे थे, आपको देखकर क्या लगा? मेरे को देखिए, पत्रकार का अपना पर्सनल व्यू तो होता नहीं। जो मैंने ग्रामीणों से सुना, जो उनके परिजनों से बात किया, मैं जो घटना का जो परिदृश्य था वहां पर जब जाने के बाद जो वारदात स्थल था उसको आपको बताया हूँ। लेकिन ग्रामीणों की माने तो ग्रामीणों का ये कहना था कि मैंने कुछ बैगा जो इस फील्ड से जुड़े हुए उनसे भी इस विषय पर बात की। उनका ये कहना था कि एक बैगा जब दूसरे बैगा से मिलता है तो कहीं ना कहीं उनकी पूजा पद्धति को लेकर कहीं ना कहीं कभी कभी बातें आ जाती है सामने। तो हो सकता है इनके बीच भी कोई ऐसा बात आया हो। प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है वो तो कह ही रहा है कि एक बैगा जो है इनकी वर्चस्व की लड़ाई थी, एक बैगा अपने आप को बड़ा बताने के चक्कर में ये जो हत्या हुई है। मुझे भी ऐसी लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक बैगा जो है वो दूसरे बैगा को अपने जो इनके जो तंत्र क्रियाएं होती है इसे दिखाने के चक्कर में जो है वो अपने आप को बड़ा बताने के चक्कर में बहस हुई होगी। फिर इसके बाद बहस जो है वो बड़ा हो गया होगा, उसके बाद हत्या हो गई होगी। लेकिन दूसरा एंगल अगर आप देखोगे, बहस अगर हो गई होगी तो जो घर के और लोग थे वो पैर हाथ पकड़ के बैगा को मारने में क्यों सहयोग किए होंगे? ये ग्रामीणों का व्यू है ना।
इस एंगल से भी तो जांच होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है और इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए, और जो अंदर की जो जानकारी है कि वास्तव में बैगा की बलि दी गई है तो बलि क्यों दी गई है, इस बात को भी जनता के सामने आना चाहिए। ग्रामीण तो आरोप लगा रहे, ग्रामीण हंगामा कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की प्रेस रिलीज जब जारी हुई तो उसके बाद भी उनका कहना है ग्रामीणों का कि ये हत्या है, हत्या तो है लेकिन ये बलि दी गई है। तो ये पूरी घटना है। हालांकि पुलिस भी अपना काम कर रही है, न्यायालय है, न्यायालय भी अपना काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है ये आगे जांच के बाद और पूरा खुलासा होगा कि मामला क्या था। ग्रामीण भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बलि प्रथा है। हालांकि पुलिस है, प्रशासन है, जांच चल रही है, जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा क्या कुछ मामला रहा। तो मृतक के परिजनों से आप बात किए तो उनका क्या कहना है? मृतक ये जो बैगा है जिसकी हत्या हुई, 1.5 से 2 महीना पहले इसके बेटे की भी हत्या हो गई। नारायणपुर क्षेत्र में काम करने के लिए गया हुआ था इनका बेटा। इनके बेटे को मारकर नाले जैसे एक जगह में डाल दिया गया था। करीब 7 दिन के बाद में उसका शव मिला। काफी सड़क गले स्थिति में उसका शव मिला। 2 दिनों के बाद में उसका पीएम हुआ। उससे ये काफी ज्यादा दुखी था उसका पिता, और वो उसके बेटे के हत्या के बाद से ये काफी ज्यादा गम में रहता था। कुछ शराब वराब भी पीना शुरू कर दिया था, ऐसा उप सरपंच का कहना है। गम से उबर नहीं पाया था। ये एक चीज और इसमें बताना चाहूंगा, बैगा का एक और बेटा है, वो भी बीमार है। तो ये तमाम समस्याओं से जूझ रहा था बैगा। इसलिए जो गांव का ये प्रमुख बैगा था और अपने स्वयं से निर्णय लिए कि गांव की जो बैगा का जो परंपरा है इससे वो हट गया, अलग हट गए। ये उप सरपंच बताए हैं। उप सरपंच के बयान अगर आप देखेंगे, दर्शकों को जरूर दिखाइएगा इसको, उप सरपंच ने क्या कहा है। उप सरपंच का यही कहना है कि पहले ये गांव की जो बैगा पद्धति इसको देखते थे, लेकिन जब घर में क्या जब घटना हुई तो ये हट गए थे। लेकिन फिर भी अब वो स्वतंत्र रूप से जो भी उनका काम रहा होगा वो संभालते रहे होंगे। पुनीत राम जो थे, पुनीत राम माफ कीजिएगा, वो तिहारू राम निषाद जो आरोपी है, बुलाए और हत्या कर दी। तिहारू राम के साथ भी ट्रेजेडी है। तिहारू राम के जो 2 भाई हैं, ये भी करीब 8-10 साल पहले जो 2 भाई थे वो भी अपने मट्टी तेल डालकर आत्महत्या कर लिए थे, बताते हैं। उसके बाद से कहीं ना कहीं सुनाई में ये आ रहा था कि घर में इनको कुछ लगता रहा तो घर कहीं बंधन करवाना चाहते थे। इनकी पत्नी भी बीमार रहती थी बोलते हैं जो आरोपी है उनके, और नया घर बनवाना चाहते थे। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए घर को तांत्रिक विद्या करवा रहे थे। तो हो सकता है कुछ ऐसा रहा हो जो बैगा ने ही उसको कह दिया हो कि भाई इसके इन सब चीज़ों से आपको मुक्त होने के लिए आपको बलि देना पड़ेगा। तो बलि किसका दें, तो हो सकता है किसी इंसान की बलि देना पड़ा, इंसान की बलि देने की बात हुई हो। तो ऐसा भी हो सकता है। मैं बता रहा हूँ ये जांच की विषय, पुलिस प्रशासन जो है आगे जांच करेगी तो हो सकता है और नए परतें खुलते जाए। तो इस तरह की जो चीजें, इस तरह की जब बात आई होगी तो बैगा की हत्या हो गई होगी, बैगा की हो सकता है बैगा की बलि दे दी गई। तो ये सब कुछ मामला रहा है। और जो पूरा मामला है ये जांच चल रहा है, पुलिस प्रशासन जांच कर रही है, आगे बयान होगा, जांच होगी, पूरा मामला खुलासा हो जाएगा। आपने हमारे स्टूडियो में समय दिया, धन्यवाद सर। धन्यवाद, और इसी तरीके से बुलाते रहिएगा। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार संजय सोनी जी, जिनसे हमने बात की और तमाम जानकारियां आपके सामने रखी। आगे अपडेट के लिए हमारे न्यूज चैनल MKS स्टूडियो पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल चौकी हल्दी में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति का मर्डर हो गया है, जिस पर पुलिस के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर मर्ग कायम कर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें कुल 5 लोग को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिनकी जो इस हत्या में संलिप्तता प्रतीत हुई है उनको पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई है। और
जो ऐसा पता चला है कि जो बैगा है और एक दूसरा बैगा जो लोकल वहाँ का था, दोनों के बीच पूजा पद्धति को लेकर वाद विवाद और बहस हुआ, जिसके कारण जो एक शिव डूंगर का बैगा है वो यहाँ पे लोकल बैगा की हत्या कर दी। इसमें कुल 4-5 लोगों को अभी अरेस्ट किया गया है और बाकी अभी जांच करेंगे, उसके बाद कुछ पता है। कम से कम 2-3-4 महीने से यहाँ नहीं रहता था, वो एक दिन पहले आया सर। हाँ। वो दूसरा दिन में अंजाम दिया है सब घटना का अंजाम। अच्छा, तो कैसे थे ये, क्या वजह निकल के सामने आ रही, कैसे पता? ये तो अब देख रहा है बैगा वैगा वाला काम में दिख रहा है, पूरा नींबू उम्बू पूरा काटा है घर में। हाँ। यही अंजाम दिख रहा है। अपना नाम बता। मेरा नाम भेजत कुमार निषाद है, मैं पड़ोसी निवासी हूँ। मैं ओकर बेटी है रो। हाँ। तो रविवार के बलाए लाए रही से मोर घर में बैगा आवा थे बे, तेहा का कहते हमार खराबे ऐसे की से। हाँ। तो वो कि इसमें हाँ बैगा छोड़ दे हाबो मेहनी लगे हाबो बैगा मैं नहीं जाऊँ ऐसे की से। तहन का कहते चल दिस, तहन सुबह कन फेर ऐसे बलाए बर का कहते चन्ना बैगा आवा थे बे ऐसे कही, तब मैं नहीं जाऊँगा, मैं हाँ बैगा छोड़ डरे हूँ, बैगा ही करेलते है कहाँ जाऊँ, मैं नहीं जाऊँ ऐसे की से। तहन 10 बजे फिर आगे नरियर धर के तिहारू है, तहन नरियर ला दे तन चघई से बे और बाबू है तहन ओकर पाछू पाछू घी से बे, घी से तहन का कहते उनके घर ही से तहन 12 बजे घर में आई से बे, 12 बजे घर में आके आई से बे 3 जन आ रही से, 2 जन बैगा आ रही से, अब एक जन है के का कहते का नाम है ओकर हाँ तो का कहते ओकर बाबू है आ रही से बे, वो लड़का बाबू है बैठे रही से मोर करा, तो कहीं नहीं की से और मोला बलाई से तब मैं हाँ बैठ नहीं सकूँ भिया में ऐसे के हम तो उठाबो ना नोनी बैठ ऐसे की तोर गोड़ लते खा ऐसे की हिस्सा गोड़ लते खाओ, तब मैं तोर गोड़ ला ठीक कर डर हूँ, सूजन उजन हाबे तेल सब बोल ठीक कर डर हूँ ऐसे की हिस मोला। तहन में हाँ वैसे कि हम तहन उठ के बैठे तहन मन फिर चल दिस तहन फिर 2:30 बजे फिर ऐसे घर में 2 जन बैगा हमार बाबू का तहन का कहते पानी दे ऐसे की ही से बे 1 लोटा, तहन चावल दे ऐसे की ही से। तहन कैसे पता चला आपको कि जब घटना हुआ तो कैसे पता? मोर काका आई से बताए ला और कोई बताई सो ही तोर भाई ऐसा नहीं संकट रहे ऐसे कही के, तब मोर छोटे काका लेकर बैठे थी तेल बताए ला इसे बे का कहते ऐसा नहीं सन घटना हो गए कथे ऐसे कही के, तब मैं हाँ पड़ोसी घर बैठे रहे तब मोर माँ कैसे हो गए ऐसे की से। तहन का कहते गीस मोर माँ घलक दौड़ा। अपन नाम बता। मोर रानी नेता। अगर क्या कुछ पूरा मामला रहा गांव में, एक बड़ा मतलब जो बैगा गुनिया या तांत्रिक वाला विधि सुनाई दे रहा है जी, क्या कुछ है मामला इसमें? देखिए, मैं इस गांव का उप सरपंच हूँ, मेरा नाम खेमराज सिन्हा है और हमने जो देखा है यहाँ पे आके, वो आने के बाद लोगों से भी पता चला है और हमने भी देखा है कि अंदर में बैगा लोग कहीं बाहर से आए हैं और पूजा पाठ किए हैं। पूजा पाठ करने के बाद उसको नहलाया धुलाया गया है और नहलाया धुलाने के बाद उसको बकायदा बंधन फूल चावल सारी चीज़ों से उसको वो किया गया। उसके बाद उसके गले में कट का निशान लगा है जिससे उसका ब्लड बाहर आया है और उसकी मृत्यु हुई है। उसी से हमने जो देखा है अभी सामने तो स्पॉट में वो चीज़ बता रहा हूँ। और इसके कुछ दिन पहले इसके बच्चे का भी एक घटना हुआ था जो नारायणपुर के आगे, उनका भी इसी तरह संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई थी, जो बहुत ज़्यादा विकृत अवस्था में थी, जिन्हें हमने नारायणपुर अस्पताल लाया। वहाँ उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उसको हमने कांकेर जिला अस्पताल रिफर कर दिया गया। उसके बाद उनको बहुत मुश्किल से उनका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद उसको लाए हम लोग और ला के जलाए। आज बड़ा हृदय विदारक घटना है। ये उसके पिताजी हैं और गांव के बैगा थे इसके पूर्व में। अभी कुछ दिन पहले बैगई से बैगई नहीं करूंगा करके छोड़ दिया था और उनको घर से लाके यहाँ पूजा पाठ करके बड़े षड्यंत्र तरीके से उसे मारा गया है। ये हम सब लोग देख रहे हैं, जितने भी गवाह हैं, ये मेरे जानकारी के हिसाब से उसे यहाँ मारा गया है।
ये इनका घर नहीं है। ये इनका घर नहीं है, इनके घर जो है इनके घर के पीछे है और ये घर वाले उसको यहाँ बुला के लाए हैं और बैगा लोग भी इसके घर में गए थे और वो भी इनको बुला के लाए हैं। और पता चला है अभी हमारे गांव वालों से कि वो बैगा लोग यहाँ से भाला लेके गांव वालों को भी दौड़ा रहे थे, दो व्यक्ति को करके, ऐसा भी अभी पता चला है। तो वो लोग भी अपने डर से भगे हैं यहाँ से। तो वही लोग बताए कि यहाँ इनका खुद ही मतलब उनकी नातिन थी छोटी सी, जो उनको जाके चिल्लाते हुए गया है कि दादा को मार दिया करके। उसकी पत्नी आई, जिनका मर्डर हुआ है उनकी पत्नी आई, उनकी पत्नी भी बता रहे थे। मैं आके पूछा तो घर वाले अपने सर पे हाथ रख के बैठा हुआ था, तो मैंने पूछा तो भैया कहाँ है करके ऐसा पूछा मैंने। और पूछने के बाद बताया कि भैया मर गए ऐसा करके पुलिस। ये हम उनके घर में जाके पूछे तो उन्होंने ये गवाही हमको बताई। वो अभी सामने हम लोग 4-5 लोग गए थे गांव से, तो ये उनकी पत्नी बताई। उनकी लड़की भी बता रही थी सुबेरे से ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं बैगा लोग, और आने जाने के बाद वो लड़की को भी टच किए बोलते हैं और अपने लड़की को बुलाओ, लड़की ऐसा बोले तो वो लोग अंदर में घुस गए थे। उनके लड़की लोग बैगा जो जिनकी मर्डर हुए उनकी लड़की को भी बोलते हैं, उनकी लड़की भी बता रही है बात को। मतलब कल से इनको ये घर वाले बुला रहे थे और घर वाले बुलाने के बाद उनके साथ ये घटना हुआ है। शुभ नाम क्या है तेरा? मेरा नाम खेमराज सिन्हा है, मैं इस गांव का उप सरपंच, गांव का मुखिया भी हूँ। कल ग्राम सिरीभाटा जो कि हल्दी चौकी में आता है, इसमें एक व्यक्ति के हत्या होने की सूचना थाने में प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर जांच की जा रही थी। इस दौरान कुल घर के सदस्य और अन्य 3 लोग के संदिग्ध होने का पता चला है, जिसके पूछताछ में ये पता चला है कि इन लोग झाड़ फूक कराने के लिए एक दूसरे बैगा को बुलाए थे और गांव के बैगा भी वहां उपस्थित था, जिन लोगों दोनों बैगाओं के मध्य आपस में वाद विवाद होने के कारण एक बैगा ने दूसरे बैगा की चाकू मारकर हत्या कर दी।